अब हम देखते हैं सेकंड प्रिपरेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्कीन बनाने का सेकंड मेथड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये इसका सेकंड मेथड है एल्कीन बनाने का। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपके पास CH3CH2Cl लिखा और आपने इसका रिएक्शन करवा दिया एल्कोहलिक KOH। ये कौन है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो डी का मतलब होता है एलिमिनेशन, निकलना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकाल देता है, ये इसका काम है। ये डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है। तो ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। उसके बगल में क्या है? बीटा। तो के तो अल्फा पोजीशन से Cl ले जाता है और बीटा पोजीशन से HOH लेके चला जाता है। तो आप ये बताइए, अगर KCl निकाल दे और यहां से H निकल जाए तो बचेगा क्या? एल्कीन। तो इसमें एल्कीन बन जाए। जैसे देखिए, आपके पास ये लिखा हुआ है इस तरीके, और किसी ने कहा इसका एल्कोहलिक KOH पे रिएक्शन कराइए, मतलब कि एल्कोहल मिला रखिए KOH के अंदर, इसको एल्कोहलिक KOH कहते हैं। तो क्या होगा? ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो के तो Cl लेके चला जाएगा और बगल में बीटा से HOH लेके चला जाएगा, तो बचेगा क्या? ये बचेगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं होता है। उसकी जब मैकेनिज्म देखेंगे तो नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, और जब कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये रिएक्शन आपको बता देंगे, E2 रिएक्शन होता है। कैसे होता है वो आपको बताएंगे। इसका नाम है बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन है, जब भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे ध्यान रखना ये E2 रिएक्शन कहलाता है। और ऑर्डर इसका वही होता है जो E1 का है, E1, क्योंकि E1 E2 में ऑर्डर एक ही रहता है। जैसे SN1 SN2 में अलग अलग ऑर्डर है ना, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। अब आप कहोगे कैसे, मैं समझा नहीं आपकी बात, तो मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में देखा, वो E1 रिएक्शन था, उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा था। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये, और आपने क्या कर दिया? आपने इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH पे करवा दिया। तो ग्रुप के बगल में ये अल्फा, ये बीटा, तो यहां से क्या होता है? अल्फा से KBr निकलता है और बीटा से HOH लेके जाता है ना, वाटर निकल गया। तो बताइए, यहां आ गया डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन अगर इसी को मैं बड़ा कर दूं, मान लीजिए ये ऐसा हो गया, ऐसा, या Br ले लो, एक और लगा देता हूं। अब देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, कराइए रिएक्शन। तो ग्रुप के बगल में अल्फा फिर बीटा, तो
क्या होता, अगर एल्कोहल जो पढ़ रहे थे पहले उसमें तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था तो रीअरेंजमेंट हो रहा था। इसमें क्या होगा, यहां से के बी आर लेके चला जाएगा एल्फा से और बगल से ही तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब इसके अंदर बगल वाले से, ये यहां पर जो आया बगल वाले से रीअरेंजमेंट नहीं होगा जैसे एल्कोहल में होता। इसमें यही जो बना है ना, KOH ने क्या करा, अल्फा पोजीशन से KBr निकल जाएगा और बीटा पोजीशन से HOH लेके चला जाएगा, है ना। तो बीटा पोजीशन से HOH लेके जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया ना, CH रह गया तो डबल बॉन्ड आ गया। तो यही मेजर प्रोडक्ट बनता है। और अगर यहाँ पर मान लो एल्कोहल होता, डिहाइड्रेशन होता, तो क्या ये मेजर बनता, नहीं बनता। यहाँ से क्या होता, मिथाइल शिफ्ट हो जाती, तो मेजर के लिए यहाँ डबल बॉन्ड या यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता। ध्यान आ गया आपको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, ध्यान रखिए, E2 रिएक्शन होता है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर इसका भी वही होता है। अगर दो बन रही हो तो ध्यान रखना ऑर्डर यही रहता है ना, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। आप पढ़ोगे इसको बेबी एल्कीन बोलते हैं, याद रखिए इस बात को। ट्रांजिशन स्टेट को क्या बोलते हैं, बेबी एल्कीन। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है ना, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अगर आपसे कोई करे कि ईज क्या होगी बताइए, ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑर्डर ये हो जाए टर्शरी एल्किल हैलाइड, फिर ये। और अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ बी आर है, आई है, तो गुड लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, आई, है ना। इसका मतलब ये ऑर्डर हो जाए। तो ये दोनों भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल और है, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ और आपने इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH पे करना। इसमें ऐसे भी लिख दिया जाता है कि फॉलोड बाय सोडामाइड या पोटेशियम इथॉक्साइड। कई बार इस तरीके से पूरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, तो आपको मालूम है इसका काम क्या है, देख लीजिएगा। ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके बगल में ये भी बीटा हो सकता है, ये भी। तो जब ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा तो कैसे करता है, अल्फा पोजीशन से तो KBr लेके चला गया और बीटा पोजीशन से HOH लेके चला गया, तो इधर से निकलेगा या इधर से। अगर ये HOH लेके इधर से गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और अगर ये वाले बीटा से HOH लेके चला गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो पॉसिबिलिटी ये और दूसरी ये। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, है ना, कि इसका आपने डीहाइड्रोजिनेशन कराया, दो एल्कीन बन रही, तो इसमें सेजफ रूल लगा, इसमें टी साइलेंट है। सेजफ रूल ये कहता है, देखिए C डबल बॉन्ड C के बाद C, इसको क्या बोलते हैं, एल्फा। इसमें C डबल बॉन्ड C के बाद ये भी हो सकता है, ये भी, तो इसमें 6 अल्फा ऐड होंगे।
इसमें सी डबल बॉन्ड सी के बाद ये वाला अल्फा, इसमें कितने एच हैं? दो। तो सैजफ ये कह रहा था भाई जिसके अंदर ये वैल्यू ज्यादा है अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर स्टेबल। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्टेबल है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा सैजफ रूल कहता है। तो ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो ये एल्कोहल में भी लग सकता है। अब सोचिए अगर मान लो ये एल्कोहल होता है जो हमने पिछली प्रिपरेशन पढ़ी, इसका मैं अगर डिहाइड्रेशन करा दीजिए तो कैसे होता था याद करो। ग्रुप के बगल में अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो इसकी प्रेजेंस में वाटर निकलता था। कैसे? ओ एच बीटा से निकला एच, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। या ये हो सकता था अल्फा से ओ एच निकला, इस वाले बीटा से एच ओ एच लेके चला गया। वही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो कौन सी ज्यादा वर्किंग बनेगी? तो सैजफ रूल के हिसाब से ये ज्यादा बनेगी, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आप इसमें भी लगा सकते हैं सैजफ रूल, इसमें भी लगा सकते हैं। सैजफ रूल वहां लगाया जाता है जहां पर दो एल्कीन या उससे ज्यादा एल्कीन बन रही हो रिएक्शन के दौरान, तो मालूम करना हो कौन सी ज्यादा बनेगी ना, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, वो ज्यादा बनती है। लेकिन देखिए तीसरी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तीसरी कौन सी है? ये है रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको दो तीन तरीके से बताऊंगा रिडक्शन कैसे कैसे होता है। देखिए, तो फ्रॉम एल्काइन, ये एल्काइन, और विश्वास मानिए इसके ऊपर रिसेंटली ईयर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जेई तक ने बनाए। तो ये एक एल्काइन है, इसके मैं तीन पाथ ले लूं। अगर तो मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया निकेल या प्लेटिनम या पैलेट, और इसके दो इक्विवेलेंट दे दी, तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कौन सा रिएक्शन देता? ये देता एडिशन रिएक्शन। एक बॉन्ड हटता, बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाती, इसको बोलते हैं एडिशन। दोनों पे क्या होगा? एच एच लगेगा। लेकिन ये रिएक्शन रोकेगा नहीं, फर्दर रिएक्शन हो जाएगा इसका हाइड्रोजन। फिर एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे, ये बन जाएगा। मतलब यहां से बॉन्ड हटेगा, फिर दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे, उन पर भी एच एच, मतलब एल्केन बन के रुकेगा रिएक्शन। लेकिन अगर आपने बीच में ये ले लिया लिंडलास कैटेलिस्ट, क्वेश्चन ये है कि ये लिंडलास कैटेलिस्ट होता क्या है? ये होता है PdBaSO4, या होता है PdCaCO, इनएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलाइन या सल्फर। मतलब इसको इनएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट नहीं करोगे तो रिएक्शन डबल बॉन्ड के बाद फर्दर सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या करता है? रिएक्शन को ट्रिपल से डबल में रोक देता है, बस आगे बढ़ने नहीं देता है। तो जैसे ही इसका रिएक्शन कराओगे, क्या होगा? एक बॉन्ड हटेगा, एक बॉन्ड हटा, एडिशन का मतलब एक बॉन्ड हटा, बगल से दो वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये ध्यान रखिए, लिंडलार कैटेलिस्ट जो होता है वो सिस फॉर्म बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये सिस फॉर्म बनाएगा, सिस टू ब्यूटी, मतलब सेम साइड में सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। या इसकी जगह पर एक होता है निकेल बोराइड कैटेलिस्ट,
इसको क्या कहते हैं, P2 कैटेलिस्ट, ये भी कहते हैं। इसका भी यही काम है, ये सिस एडिशन करता है, इस हाइड्रोजन को सेम साइड पे अटैच करता है। लेकिन अगर आपने ले लिया सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, सोडियम की जगह आप लिथियम भी ले सकते हैं, इसका नाम है बिर्च रिडक्शन। ये ट्रांसफॉर्म बनाता है। तो ये रिएक्शन कई बार पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल। मतलब इसमें जब बॉन्ड हटेगा तो दो वैलेंसी ऐसे फ्री होंगी अपोजिट साइड, तो ये ट्रांसफॉर्म बनाता है। तो ध्यान रखना है, लेंडलार हो ये या ये हो, निकिल बोराइड कैटेलिस्ट है ना, ये बनाता है सिस फॉर्म और ये बनाता है ट्रांस। ये लाइन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसे। देखिए दो क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बताते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया है कि हेक्स 2 आइन, इससे बनाना है हमको ट्रांस H2ene। ये कैसे बना, चार ऑप्शन दे दूंगी। अब ये है 2 आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और इससे बनाना है डबल बॉन्ड और वो भी ट्रांस। तो सब जानते हैं क्या करेंगे, है ना, इसका नाम है बिर्च रिडक्शन। मतलब यहां पर आप सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया ले लो या ये ले लो, आंसर हो गया। तो ये ध्यान रख लो, ये बिर्च रिडक्शन में इनकी प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म बनती है। दूसरा सवाल उन्होंने ये दिया है अभी रिसेंटली 2018 में जी, ये कहते हैं, ये लिखा है पीएच मतलब फिनाइल, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है ट्रांस है ना, हमसे कह रहा है इसकी सिस फॉर्म बना के दो। ये ट्रांस है, इसकी सिस फॉर्म बनाओ, कैसे बनाओ। तो ट्रांस से सिस कैसे बनाएंगे, पहले आप ऐसा करो, इसका ब्रोमीन पे रिएक्शन करवाओ, तो क्या होगा, एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, इस पर ये लगा है ना। ट्रांस बनाना है तो ऐसे दिखा दो, अपोजिट साइड में ये इसको ऐसे दिखा दो। तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड फ्री होगा, ऐसे लिख लो एक ही बात। फिर आप इसका एल्कोहलिक KOH पे रिएक्शन करवा, क्या करता है ये डिहाइड्रो एल्कोहलिनेशन, दो Br हैं दो KOH है, ये निकल जाएंगे, दोनों H निकल जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाए है ना 2 KBr, दो ले लो और दो वाटर, डिहाइड्रो एल्कोहलिनेशन कर दिया इसने। अब बताइए इससे मुझे सिस लाना है, तो ट्रिपल से ये लाना बहुत आसान है, आपको हमने बताई दिया। सिस कौन लाता है, लिंडलार कैटेलिस्ट। जैसे ही हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे क्या होगा, सेम साइड पर बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, क्योंकि ये सिस फॉर्म बनाता है, बन गई सिस। ये 2018 में क्वेश्चन आया कि यहां से यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, पहले ब्रोमीन का कराइए, फिर एल्कोहलिक KOH, और ये तीनों स्टेप उसमें दे रखे।